नमस्कार दोस्तों, टैक्स अपडेट में आपका स्वागत है। तो 13 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज इशू किया। इस रिलीज के द्वारा उन्होंने टैक्स पेयर को जागरूक किया है। सीबीडीटी ने बताया कि हम लोग डेटा बेस अप्रोच अपना रहे हैं और डेटाबेस अप्रोच के माध्यम से जो फर्जी कटौतियों के दावा जो किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में टैक्स पेयर को अवेयर किया। और उन्होंने इसमें बताया कि राजनीतिक दलों और ट्रस्टों को फर्जी चंदा देने के दावों पर विभाग की नज़र है और उन्होंने इसके बारे में टैक्स पेयर को अपने रिटर्न में संशोधन के लिए अभियान चलाया है और 12 दिसंबर 2025 से एसएमएस और ईमेल अलर्ट भेजना शुरू किया है। तो सीबीडीटी ने टैक्स पेयर को अपने रिटर्न में सुधार करने की मदद के लिए NUDGI अभियान शुरू किया है। तो इसमें लोगों को टैक्स पेयर को प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने टैक्स क्लेम, फर्जी टैक्स क्लेम या बोगस क्लेम है तो उसको अपने वापस ले और रिटर्न में अमेंडमेंट करे। तो हाल ही में सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम के तहत फर्जी कटौती और छूट के दावे के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने में शामिल कई बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से पता चला कि कुछ बिचौलियों ने कमीशन के आधार पर गलत दावों के साथ रिटर्न दाखिल करने के लिए पूरे भारत में अपने एजेंटों का नेटवर्क स्थापित किया हुआ था। यह देखा गया कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दान के नाम पर बड़ी मात्रा में फर्जी दावे किए गए थे, जिससे कर देनदारियों में कमी आई और फर्जी लौटाई गई रकम का दावा भी किया गया। परिवर्तन कार्रवाइयों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चला कि कई RUPP जिसमें से कई रिटर्न दाखिल ही नहीं करते थे। जो रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें कई तो टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते थे और उनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस था उस पर वो कार्यरत नहीं थे और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं थे। तो ये करते क्या थे? तो ये धन का जो ट्रांसफ़र है, मतलब धन के हस्तांतरण, ट्रांसफ़र, हवाला लेन देन, सीमा पार धन प्रेषण, भेजना, यहाँ से इंडिया से बाहर पैसे भेज रहे थे, दान के लिए फर्जी रसीदें जारी करने के लिए माध्यम के रूप में उपयोग किए जा रहे थे ये। तो सीबीडीटी ने इनमें से कुछ RUPP और ट्रस्टों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया और व्यक्तियों द्वारा फर्जी दान और कंपनियों द्वारा फर्जी समाज कल्याण खर्च के संबंध में आपत्तिजनक साक्ष्य एकत्र किए। सीबीडीटी ने संदिग्ध दावों का शीघ्र पता लगाने और उच्च जोखिम वाले व्यवहार की आदत की पहचान करने के लिए अपने डेटा आधारित दृष्टिकोण को मजबूत किया है और ऐसा ही एक जोखिम का तरीका आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80GGC या 80G के तहत दावा करने वाले करदाताओं के लिए पहचाना गया है। डेटा विश्लेषण से पता चला है कि कई करदाता संदिग्ध संस्थाओं को दिए गए दान पर कटौती का दावा करने में संलिप्त हैं या उन्होंने संस्थाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की है। बड़ी संख्या में करदाताओं ने चालू आयकर रिटर्न 2025-26 के लिए अपने आयकर रिटर्न को संशोधित कर लिया है और पिछले वर्षों के लिए उन्होंने अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर दिए हैं। करदाताओं के हित में एक लक्षित NUDGI अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत उन्होंने अपने आयकर रिटर्न को अपडेटेड करने और यदि कोई गलत दावा हो तो उसे वापस लेने का अवसर दिया जा रहा है। 12 दिसंबर 2025 से ऐसे करदाताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर SMS और ईमेल के माध्यम से सलाह भेजी जा रही है। प्रत्येक करदाता को सलाह दी जाती है कि वे विभाग के साथ अपने सभी दस्तावेजों में सही मोबाइल और ईमेल ID अवश्य दर्ज करें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का संचार छूटने से बचाया जा सके। कर कटौती प्रावधानों और अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के संबंध में इनकम टैक्स के वेबसाइट पर इसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। थैंक यू सो मच फॉर अपडेटेड thank you so much for watching this video.
तो आप इस तरह के टैक्स अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।